हेलो। हेलो सर। यस, स्क्रीन शो हो रहा है ना? यस सर। तो जो पिछला था प्रोजेक्ट उसी को पिक कर लेते हैं हम लोग। आज जो हम करेंगे वो करेंगे वॉल्व प्लेस करेंगे इसके अंदर, जैसे वाटर रिड्यूस करने के लिए या फिर वाटर को सस्टेन करने के लिए या ब्रेक करने के लिए जो वॉल्व अप्लाई करते हैं पाइप्स के ऊपर। तो आज देखेंगे किस तरह से प्लेस करके रिड्यूस कर सकते हैं वाटर के फ्लो को, सस्टेन कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जंक्शंस के बीच और या वाटर टैंक के बीच, किसी जंक्शंस के बीच में प्रोवाइड करना है अपने वॉल्व, तो कैसे प्रोवाइड करोगे? ओके, तो लास्ट टाइम हमने क्या इसमें टैब वगैरह और क्या किया था, कस्टमर मीटर लगाया था इसमें। तो जैसे अब इसके अंदर ये जो है फ्लो, जो प्रेशर है उसको आपने कंट्रोल करना है या रिड्यूस करना है या सस्टेन करना, ब्रेक करना है, तो उसके अंदर हम पाइप के बीच, जैसे ये जंक्शन है, जैसे ये एक जंक्शन है, यहाँ पे एक जंक्शन है, इनके बीच जैसे वाटर को आप रिड्यूस करना चाहते हो फ्लो को, तो हम यहाँ पे एक वॉल्व प्लेस करेंगे। वॉल्व कहाँ से प्लेस होता है, जैसे लेआउट में जाओगे आप तो लेआउट्स के अंदर ही आपको यहाँ पे ये देखो 3 टाइप के मिलेंगे आपको, जैसे PRV हो गया, PSV हो गया, PVV हो गया। तो जैसे ये है आपका प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व, प्रेशर सस्टेनिंग वॉल्व और प्रेशर ब्रेकिंग वॉल्व है। तो जैसे अब इसमें से वॉल्व यूज़ करना है हमने, तो कैसे करेंगे, जैसे प्रेशर रिड्यूस वॉल्व लेना है तो किस जंक्शंस के बीच आपने रिड्यूस करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे अब देखो यहाँ पे हमने रिजर्वायर किया हुआ है और यहाँ पे जंक्शंस है, तो जैसे इनके बीच, जैसे जो ये फ्लो है पाइप के बीच में, ठीक है, तो इसको कैसे, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, जैसे हमने ये क्रिएट किया था मीटर वगैरह और यहाँ पे टैप ये अप्लाई किया था। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम ये प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रेशर वैल्यू नहीं है। फ्लेक्स टेबल में चेक करते हैं, जैसे पाइप में जाते हैं तो कोई इसके अंदर अभी कोई प्रेशर वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ना ही फ्लो है दिखा रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसको एक एनालाइज कर लेते हैं। हाँ, पहले वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट पे क्लिक, कहीं पे थोड़ा कोई एरर वगैरह होगा तो ये कंप्लीट कर देगा, बता देगा, नो प्रॉब्लम। सो उसके बाद एक बार एनालाइज कर लेते हैं कंप्यूट पे क्लिक करके। इससे हमें प्रेशर का पता लग जाएगा, किस साइड प्रेशर है इसके प्रेशर।
जैसे एनालाइज हो जाएगा, एनालाइज होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कर लें, यहाँ पे ये इस तरह से ये बन जाएगा फ्लो का, प्रेशर का। तो अब आप किसी भी पाइप्स में जाके फ्लेक्स टेबल से देख सकते हो कि क्या स्टार्टिंग प्रेशर है और क्या आपका स्टॉप प्रेशर है। यहाँ पे फ्लो आ गया और ये प्रेशर स्टार्ट और प्रेशर स्टॉप करके आ गया यहाँ पे। अब जैसे बॉल्व प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बॉल्व का भी यहाँ पे आ जाएगा टेबल खुद ब खुद। तो देख कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले एक बार एनालाइज कर लेना आप, ठीक है, कस्टमर मीटर वगैरह अप्लाई करके ये सब, ताकि फ्लो का डायरेक्शन यहाँ पता चले। अब जैसे ये है पाइप नंबर 1 है ना, P1 है, तो P1 पाइप है और जंक्शन यहाँ पे 7 और जंक्शन 1 और जंक्शन 7 है। सो इनके बीच में जैसे जंक्शन 1 और 7 के बीच में वाटर को जो प्रेशर को रिड्यूस करना है आपने, तो जैसे लेआउट पे गए आप और लेआउट्स पे जाके यहाँ से PRB लिया आपने, PRB लेकर और यहाँ पे पाइप्स पे प्लेस कर दिया। यहाँ पे ये पाइप पे क्लिक किया। जैसे क्लिक करने से क्या बोलेगा, वुड यू लाइक टू स्प्लिट पाइप। सो ऑब्वियसली स्प्लिट होगा तभी यहाँ पे जो बल्ब है वो अप्लाई होगा। तो यस, इसको परमिशन दे देना अपने यस करके, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये इस तरह से बल्ब असाइन हो जाएगा PRB 1। इसी तरह से आपको कहीं भी किसी जंक्शंस के बीच में वाटर को रिड्यूस करना है, वाटर फ्लो को या सस्टेन करना है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। राइट क्लिक, ठीक है। या प्रेशर ब्रेकिंग, बॉल्व है प्रेशर सस्टेनिंग, तो प्रेशर ब्रेक करना है आपको कहीं भी किसी भी इसके अंदर लेआउट्स में। तो जैसे जंक्शन 3 और जंक्शन 2 के बीच आपको ये अप्लाई करना है, तो बस यहाँ क्लिक किया, P5 यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, स्प्लिट करेगा ये 5 तो इस तरह से ये P प्रेशर ब्रेकिंग बॉल्व। तो राइट क्लिक, जैसे ये हमने यहाँ पे ऐड किया। अब देखना जब आप पाइप डिटेल में जाओगे ना, तो पाइप नंबर कौन सा था, पाइप 1 था। अब देखो पाइप 1 का कैसे आ गया, ब्रैकेट में एक पाइप ये अलग हो गया और पाइप 1 एक पार्ट 2 में इस साइड अलग हो गया। सेम इसमें भी यही हुआ होगा, जैसे पाइप 5 पार्ट 1 इधर हो गया, पार्ट 2 इस साइड हो गया। अभी जाएंगे यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, होम पे जाके फ्लेक्स टेबल में पाइप्स के अंदर। तो ये जैसे यहाँ पे P1 पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया, जैसे P5 का पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। तो यहाँ पे ये देखो अभी जो फ्लो और जो ये प्रेशर है, अभी तक इसने ये कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि अभी तक हमने प्रेशर दिया ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो पहले हमें प्रेशर भी देना है और फ्लो भी देना है। क्या फ्लो करेगा लीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ये सब डिफाइन करना है उसको। बॉल्व उसको क्लोज करते हैं और कैसे देंगे ये बल्ब में प्रेशर वगैरह। तो इसका प्रॉपर्टी जो पैरामीटर प्रॉपर्टी वो ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो इस पर, ठीक है, जिससे इसका ये प्रॉपर्टी बॉक्स यहाँ पे ओपन इस तरह से। हाँ, लेवल 0 नोट है इसका, जो लेवल है PRB 1 है और सेम XY एक्सिस का डिस्टेंस शो कर रहा है। सस्टेन एक्टिवेट है और सस्टेनिंग टाइप प्रेशर है। एंड प्रेशर सेटिंग आपको देना है KPA वैल्यू प्रेशर दे रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे प्रेशर वैल्यू दे देते हम लोग, प्रेशर चेक भी करना पड़ेगा ना कि डिमांड क्या है इसका वाटर का। तो जंक्शंस में हमें डिमांड यहाँ पे क्लिक बंद, तो डबल क्लिक पेस्ट ताकि प्रॉपर्टी ऑन हो जाए यहाँ पे। और जो प्रेशर है और प्रेशर सेटिंग KPA वैल्यू जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं, लाइक इनिशियल सेटिंग। उसके बाद है एलिवेशन जो कि गिवन है 62.73 अकॉर्डिंग टू पाइप, इसने खुद पिक करा है यहाँ पे। और डायमीटर जो है बॉल्व का है 152.4 बाय डिफ़ॉल्ट आया ये। और फॉल्स फिक्स्ड एज प्रेशर एक्टिव है, यहाँ क्लिक करने से इसमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाएगा, एक्टिव, क्लोज, इनएक्टिव। सो एक्टिव है तो एक्टिव रखना है आपको, या क्लोज बंद करना है तो बंद कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। तो ये दे दिया हमने इसको, क्या दिया अभी हमने इसको 30 का प्रेशर सेटिंग इनिशियल दे दिया इसको।
उसके बाद नेक्स्ट एक और हमने पीवी लगाया था यहाँ पे ब्रेकिंग बॉल के लिए। इस पर डबल क्लिक करते, ये भी एक्टिव है, ये भी प्रेशर को कंप्यूट करेगा। प्रेशर सेटिंग इनिशियल केपीए इसको दे देते हैं हम लोग जैसे 10, ये वाटर प्रेशर। कंट्रोल ये भी नहीं है, इसको कंट्रोल क्रिएट करना पड़ेगा। इनिशियल ईयर एज कैंसिलेशन ट्रेस, ठीक है। ये इसको एक बार ये जो प्रेशर्स वगैरह दे दिया, इसको केपी वगैरह इसको क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट जाते फ्लेक्स टेबल और एक बार पाइप को चेक। अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ, तो इस बार एक बार चेंज करके इसको अप्लाई करके एक बार चेक कर लेंगे। वैलिडेट पहले, उसके बाद कंप्यूट, क्योंकि कंप्यूट करने के बाद ही रिजल्ट है इसका। हो गया एनालाइज। अब देखते हैं आगे फ्लेक्स टेबल पाइप, कहाँ गया P1, ये रहा। फ्लो है इसमें कितना दिया था हमने, PRB कहाँ गया, P1 PRB प्रेशर दिया था हमने 30। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको लीटर पर सेकेंड के हिसाब से राइट क्लिक यूनिट सेटअप फॉर्मेट में, जैसा हमें चाहिए लीटर पर मिनट रीजन। अच्छा, लीटर पर मिनट में ये इसका क्या दिखा रहा है, P1 का इसको दिखा रहा है, और प्रेशर स्टार्ट और रिड्यूस देखो ये सब अलग अलग है दोनों का, उसने कर दिया है रिड्यूस दोनों के बीच का। यदि ये नहीं काम करता है तो ये फिर इक्वल दिखाएगा, जैसे इनका दिखा रहा है, देखो सबका कांस्टेंट है, सबका इक्वल इक्वल प्रेशर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिड्यूस कर दिया। प्रेशर जो स्टॉप हो रहा था -773 पे, वही स्टार्ट हो रहा है -91 पे। ठीक है, ये वाला देखो, इसका जो ब्रेक वाला है वो सेम है अभी, क्योंकि वो एक्टिव है। जो ब्रेक करना था वाटर और प्रेशर को, वो क्या है, सेम। बट यहाँ पे जहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जो एक P2 में, जैसे क्या कहा गया, P2 पार्ट 2 में जहाँ से क्रॉस होके वाटर फ्लो जा रहा है, वहाँ पे इसने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस किया, यहाँ पे भी किया है। बट जो हमारा जो था कि जैसे रिड्यूस करना था, वो तो इसने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। -1700 प्रेशर्स को -773 से इसने रिड्यूस कर दिया स्टार्ट और इनलेट से। एक यहाँ पे टेबल भी ऐड करना है आपने, राइट क्लिक करके ऐड कॉलम, क्योंकि बॉल्व का वो शो नहीं कर रहा है यहाँ पर फ्लो प्रेशर, या फिर है यहाँ पे नहीं। राइट क्लिक किया और ऐड कॉलम, और रिजल्ट्स में जाके रिजल्ट्स, और है यहाँ पे प्रेशर लूज प्रेशर, और हाइड्रोलिक वेट ट्रेवल टाइम, प्रेशर बॉल रिजल्ट्स में वो दिखा रहा है बल्ब का चाहिए मुझे। हाइड्रोजन ग्रेड स्टॉप स्टार्ट है, प्रेशर लूज का प्रेशर लूज बता रहा है। एक इसका बल्ब का भी होता है, ये इसके अंदर डिस्प्ले नहीं कर रहा उसको। प्रेशर स्टार्ट स्टॉप तो बता रहा है, लेकिन बल्ब का स्पीड नहीं बता रहा, जो हमने वहाँ पे 30 और 30 और 10 दिया था रिड्यूस करने के लिए और ब्रेक करने के लिए। राइट क्लिक ऐड कॉलम, रिजल्ट्स, ग्रेडियंट शेयर स्ट्रेस स्टेटस कैलकुलेशन, अलर्ट एरिया।
बल्ब का प्रेशर नहीं बता रहा है यहाँ पे टेबल, उसको देखना पड़ेगा ये कहाँ से आएगा, ऐड होगा। तो ये जो PRV, PSV, PVV हम लगाते हैं, ये इसके लिए लगाते हैं कि हम वाटर को कंट्रोल कर सके एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन में, जैसे पानी वाटर का प्रेशर जो है या है उसको रिड्यूस कर सके, सस्टेन कर सके या ब्रेक कर सके। तो 3 टाइप का है PRV हमारे पास यहाँ पे। तो इस तरह से ऐड करके आप किसी भी जंक्शंस के बीच, जैसे देखना है कि फ्लो किस साइड है, इस साइड है, जैसे PS2 की साइड है, तो जैसे आपने वहाँ पे अप्लाई कर दिया इसको, तो फिर ये वो कंट्रोल कर देगा डिमांड के हिसाब से। जो भी डिमांड है, जैसे 20 का डिमांड था, मैंने 30 वहाँ पे कर दिया इनिशियल, तो ये क्या करेगा, उनके बीच जैसे कैलकुलेशंस करके और ये रिड्यूस करेगा वाटर्स को, उसके प्रेशर्स को सर। उसके बाद जैसे पाइप्स जैसे फ्लो कभी जैसे ना ये कंप्यूट नहीं करता है कभी कभार की, जैसे वाटर का जो फ्लो है या फिर जो प्रेशर है वो कंप्यूट नहीं करता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे पाइप है ना, पाइप पे आप डबल क्लिक करोगे, जैसे P1 पार्ट 2 पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसको ओपन या क्लोज करने का। देखो स्टेटस, इनिशियल स्टेटस जैसे ओपन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है ओपन या क्लोज। ये तब करते जब हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है, मतलब जैसे हम कंप्यूट कर रहे हैं, एनालाइज किया हमने और हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, वो प्रेशर का जो डिफ्रेंशिएट वो नहीं कर पा रहा है कि जो रिड्यूस कर रहा है कि नहीं, जो फ्लो है उसको रिड्यूस कर रहा है नहीं, तो हम उसको एक पाइप को क्या करते हैं, क्लोज करके देखते हैं कि अब रिड्यूस कर रहा है कि नहीं वहाँ पे। ठीक है, बट हम लोग का ये सही मतलब ये करेक्ट आया यहाँ पे कि मतलब अब ये कर रहा है, एनालाइज करने के बाद ये रिड्यूस कर रहा है वाटर को। ठीक है, स्टॉप और स्टार्ट के बीच ये रिड्यूस कर रहा है वाटर सप्लाई को, उसके प्रेशर को। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें हम करेंगे थीसिस पॉलीगॉन। थीसिस पॉलीगॉन क्या होता है, थीसिस पॉलीगॉन होता है कि जैसे आपने ये सब जंक्शंस डिफाइन कर दिया, रिजर्वायर, टैंक वगैरह, फ्लो आपने डिफाइन कर दिया कि फ्लो कितना हो रहा है, प्रेशर, स्टार्ट प्रेशर और एंड प्रेशर क्या है, और उसके बाद हमने जंक्शंस के डिमांड्स बता दिए क्या डिमांड्स है। उसके बाद हमने कस्टमर मीटर भी लगा दिया, यहाँ कस्टमर मीटर टैब वगैरह सब लगा दिए हैं। उसके बाद होता है थीसिस पॉलीगॉन बनाना। थीसिस पॉलीगॉन क्या होता है कि जो जंक्शंस होता है उसको कवर करता है एरिया के हिसाब से, जैसे जहाँ जहाँ जंक्शन है ना, तो वहाँ के आसपास के जो विलेजेस है या फिर जो जगह है उसको कवर करता है कि किस जंक्शन से कितने एरिया को पानी मतलब जो है वाटर जो है डिमांड पूरा करेगा वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टूल, जैसे ये जैसे जंक्शंस है, सब जंक्शंस, मल्टीपल जंक्शंस है हम लोग के वहाँ प्लान में, है ना, मल्टीपल जंक्शंस है। तो ये क्या करता है कि एक एरिया डिफाइन करता है कि जैसे ये जंक्शन है, जंक्शन 1, जंक्शन 2, जंक्शन 3, जंक्शन 4, तो ये किस हिसाब से जो है वाटर जो है ये सप्लाई करेगा, किस किस एरिया में सप्लाई करेगा। तो थीसिस पॉलीगॉन क्या करता है, वो एरिया को मतलब कवर करके बता देता है कि ये जंक्शन इतने एरिया में वाटर सप्लाई करेगा, ये जंक्शन इतने एरिया में, तो उसको बोलते हैं थीसिस पॉलीगॉन। ठीक है, तो ये एक बाउंड्री क्रिएट करेगा इसके आसपास, कुछ इस तरह से बाउंड्री क्रिएट करेगा कि जो ये जंक्शन है इसके हिसाब से ये आसपास के जो भी विलेज है या फिर जो भी गांव है वहाँ पे ये वाटर सप्लाई करेगा। उसके बाद सेकंड जंक्शन जैसे इसी के साथ कनेक्ट होगा ऐसे ये बॉक्स, और ये आपके इस जंक्शन में इस एरिया में करेगा वाटर सप्लाई, और ये जंक्शन इस एरिया में, इसी तरह से ये जंक्शन इधर यहाँ पे करेगा सप्लाई, और ये वाले जंक्शंस जो ये जंक्शंस आ रहा है ये इस एरिया में करेगा यहाँ पे, और ये जंक्शंस ये वाला जंक्शंस इस एरिया में करेगा। तो ये थीसिस पॉलीलाइन से हम ये डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये सारा लेआउट पड़ा हुआ है जंक्शंस का, रिजर्वायर का, तो थीसिस आपको ये हेल्प करेगा ये असाइन करने में कि कौन सा जंक्शन कितने एरिया में वाटर सप्लाई करेगा। तो ये थीसिस आपको कहाँ से मिलेगा ये वाला, पहले तो हमने एनालाइज तो कर लिया है, एनालाइज करने के बाद हमने जाना है थीसिस लाइन, पॉलीगॉन आपको मिलेगा,
layouts, thesis ये थीसिस पॉलीगॉन, ठीक है। जैसे मॉडल बिल्डर है इंपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट को, ट्रैक्स है एलिवेशन चाहिए एलिवेशंस करने के लिए, लोड बिल्डर है वो जो जंक्शंस ये जो हमने कस्टमर मीटर ड्रॉ किया इसके लिए, टैब अप्लाई करने के लिए, फिर थीसिस पॉलीलाइन है ये इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट एरिया यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ। तो जैसे थीसिस पॉलीगॉन पे आप क्लिक करोगे, देखो थीसिस पॉलीगॉन पे, तो यहाँ पे ये मांगेगा नोड लेयर, सबसे पहले नोड डाटा सोर्स, ठीक है। थीसिस पॉलीगॉन क्रिएटर नोड डाटा सोर्स, तो जैसे नोड लेयर हमें इसको बताना है यहाँ से, जैसे आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो बताना है कि किसके हिसाब से आप एरिया क्रिएट करना चाहते हो, चाहे किसके हिसाब से आप ये थीसिस पॉलीगॉन बनाना चाहते हो। जंक्शंस के हिसाब से, जंक्शंस ऑल एलिमेंट्स, जंक्शन सीएम, ठीक है। सीएम क्या है, कस्टम मीटर है, कस्टम मीटर। टैंक ऑल एलिमेंट्स, टैंक सीएम, फिर से कस्टम मीटर टैंक, या हाइड्रेंट ऑल एलिमेंट या हाइड्रेंट CM1, वही कस्टम मीटर जो CM1 दिखा रहा हो कस्टम मीटर है जो हमने डिफाइन किया था नेम कस्टमर मीटर को। और सर्च टैंक ऑल एलिमेंट या सर्च टैंक कस्टम मीटर, कस्टमर मीटर। तो हमने क्या यूज़ करना, हमने यूज़ करना जंक्शंस, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर मीटर तो है, हमने कुछ जगह पे कस्टमर मीटर लगाया और कुछ जगह पे नहीं लगाया, तो हम चाहते हैं कि जंक्शंस और ऑल एलिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लेना लेयर जंक्शंस, या सिर्फ आप जंक्शंस और कस्टमर मीटर के आगे यहाँ पे बनाना चाहते हो तो सिर्फ आप ये सिलेक्ट करें, ठीक है। सारे ऑप्शंस होंगे, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल एलिमेंट्स, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे जंक्शंस दिखा देगा, नेम आईडी फील्ड यहाँ एलिमेंट आईडी रहेगा। उसके बाद इसको करना है नेक्स्ट, हम यहाँ से नेक्स्ट, इंक्लूड एक्टिव एलिमेंट्स ओनली, तो वो तो एक्टिवेट है ही पीछे, तो इसको नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछेगा बफरिंग परसेंटेज और पॉलीगॉन बाउंड्री लेयर क्या है। देखो बफरिंग परसेंटेज हमने सिलेक्ट रखना है, क्योंकि ये बफरिंग परसेंटेज क्या दिखाता है कि जो डिमांड और जो कैपेसिटी आएगा ना वो कितने परसेंटेज से मतलब एक्यूरेट दिखाए, मतलब 10 और 50 या फिर 100, इस हिसाब से कितने परसेंटेज से जो एनालिसिस जो कैपेसिटी हो वो कितने परसेंटेज से करे, 10 से 50 से या 100 से, ठीक है। तो हमने क्या करना है इसको, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट 10 है तो अभी इसको 10 लेके चलते हैं हम लोग कि 10% के हिसाब से इसको करें बफर, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आउटपुट फाइल का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे जंक्शंस है या जो भी लेआउट्स है उसको हमने पहले क्या करना है, इसको सेव करना है, कहीं एक्सपोर्ट करना है कहीं पे, जैसे डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से इसको इंपोर्ट करेंगे दोबारा, जिसके हिसाब से थीसिस पॉलीलाइन यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, ठीक है। थिसन पॉलीगॉन बन जाएगा। उससे के लिए पहले इसको आउटपुट फाइल करना, आउटपुट यानी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सारे डाटास को। जैसे 3 डॉट पे क्लिक किया हमने, और इसको शेप फाइल में ही करना है सेव, क्योंकि शेप फाइल ये जो मल्टीपल फाइल को इंपोर्ट कर सकता है। तो डेस्कटॉप पे जैसे यहाँ पे कर देते हम सिन पॉली TH फेसेस, ठीक है, डेस्कटॉप के ऊपर। तो जैसे सेव करेंगे तो ये बता देगा कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप पे है, नाम है TH पॉलीगॉन, और उसके बाद हमने यहाँ पे करना है फिनिश, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसने सारा डाटा है ना एक्सपोर्ट कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे जहाँ भी आपने लोकेशन दिया था ये यहाँ पे इसने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो इसके थ्रू ही जो बाउंड्री है वो बनेगा, कैसे बनेगा, अभी वाटर जेम्स में जाके जो ये बैकग्राउंड लेयर है इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है आपने, और उसके बाद यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और फाइल बनाना है, न्यू फाइल, ठीक है, बैकग्राउंड से। और जैसे न्यू फाइल बनाओगे आप तो देखो यहाँ पे ये बोलेगा कि कौन सा फाइल आपने क्लिक करना है। तो यदि आप डेस्कटॉप पे हो तो यहाँ पे यदि देखो, यहाँ पे यदि सारा सैम्पल फाइल वगैरह सिलेक्ट है, फॉर्मेट ऑल बैकग्राउंड फाइल सिलेक्ट है, तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे ये देखो एरिस शेप फाइल है, आप शेप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि शेप फाइल में इसको एक्सपोर्ट किया था .shp, तो यहाँ भी .shp सिलेक्ट, फिर इसको सिलेक्ट करना है आपने और इसको ओपन कर देना है।
जैसे ओपन होगा तो देखो फाइल नेम यहाँ शो करेगा, लेबल क्या नाम था इसका, TH पॉलीगॉन, यूनिट्स मीटर में है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना आपको लाइट शो करना है, मतलब ऐसे होता है डार्क एंड लाइट, तो जैसे 0 to 90, मतलब 90 देने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, इसी तरह से 10 दोगे तो हल्का सा लाइट होगा, 0 दोगे तो डार्क शो करेगा वो लाइन का कलर, जो भी बाउंड्री लाइन बनेगा वो। उसके बाद क्या रहेगा कि लाइन का कलर कैसा शो होना चाहिए, ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक दे रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं क्लिक करके कि किस तरह का, कौन से कलर से वो रिप्रेजेंट करे बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन जैसे कि इस तरह से शो करे ये कलर से। लाइन विड्थ भी दे सकते हैं, लाइन विड्थ कितना, मतलब जैसे 1 का है तो बाय डिफ़ॉल्ट है, जैसे ये लाइंस बने उसी के हिसाब से शो करेगा। आप उसको ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं लाइन की थिकनेस को। फिल कलर, फिल मतलब कि उसके बीच कोई कलर, जैसे जो बाउंड्री बॉक्स बनेगा, जैसे ये बाउंड्री बॉक्स बना है इसके अंदर कोई मतलब कलर वगैरह फिल करना चाहते हो इस तरह से, जैसे ब्लैक कलर या कोई बाउंड्री जैसे दिखाना चाहते हो, सर ओपन होगा यहाँ से, तो हम ये कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे फिल कर सकते हैं इस तरह से कर। तो अभी इसको वाइट ही रखेंगे ताकि बैकग्राउंड हमें दिखे, और उसके बाद आपने इसको कर देना है। तो ये इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जंक्शंस के अनुसार। ठीक है, अब देखो इसके अंदर सभी जंक्शन है ना, सब एक एक जंक्शन एक एक एरिया में, जैसे देखो एक जंक्शन है यहाँ पे जंक्शन 7, तो जंक्शन 7 क्या इस एरिया में सप्लाई वाटर का, और जो ये जो जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है वो इस एरिया के लिए, ये वाले एरिया। सेम इसी तरह से ये जो जंक्शन है जंक्शन 4, ये जंक्शन 4 इस एरिया के लिए डिफाइन करें। ठीक है, ये जंक्शन जो 3 है ये इस एरिया के लिए, कि जो भी मतलब यहाँ पे जितने भी विलेज होगा या फिर जो भी जगह होगा जिनको वाटर की नीड होगी वो यहाँ इस जंक्शन से डिमांड पूरा करेगी अपना। ठीक है, इस तरह से ये आपका ये थीसिस पॉलीगॉन क्रिएट हो जाता है। पहले क्या करना था, आउट फाइल, मतलब पहले इसको सेव करो कहीं पे शेप फाइल में, उसके बाद उसको आप इंपोर्ट करो दोबारा। जैसे आप इंपोर्ट करोगे और लेयर जैसे कलर वगैरह सेलेक्ट करोगे डिस्प्ले करने के लिए, तो उसी के थ्रू आपको ये कलर के थ्रू आपको शो कर देगा। यदि फिल कलर करते तो ये पूरा कलरफुल हो जाता है ये। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं किया इसलिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा है हमें, कहीं कहीं पे बाउंड्री क्रॉस नहीं कर गया इसमें। ये जंक्शन 159 है इस एरिया के लिए, ये एरिया जंक्शन 1 का है, जंक्शन 27। तो ये है थीसन पॉलीगॉन, जो कि इस तरह से आप किसी भी एरिया, पर्टिकुलर एरिया को कवर कर सकते हो जंक्शंस के थ्रू, या फिर जैसे रिजर्वायर है, रिजर्वायर का तो नहीं आ रहा था, बट टैंक है तो टैंक कितने एरिया को कवर करेगा, कहाँ कहाँ पे आपके यदि उसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, कम से कम 4-5 यहाँ टैंक हो, तो कौन सा टैंक कितने एरिया को कवर कर रहा है, वाटर टैंक उतने एरिया को वो इस तरह से कवर कर देगा लाइन के थ्रू, पूरा डिवाइड कर देगा सारा एरिया जंक्शन। अब नेक्स्ट होता है, जैसे एक चीज़ देखा था आपने, जब हम लोग जो मॉडल बिल्डर से जो इंपोर्ट कर रहे थे डाटा, वो कैसे हो रहा था, जैसे कैसे सेव था, अलग अलग सेव था वो सी ड्राइव में। तो हम लोग को जैसे ऐसे डाटा को कहीं सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, पाइप अलग, जंक्शन अलग, रिजर्वर अलग सेव करना है, तो किस तरह से करते हैं, जैसे सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर आप यहाँ से डाटा उठा रहे थे बेंटले वाटर जेम्स से, लेसन्स लेसन्स, तो जैसे यहाँ पे लेसन्स, ये शायद जब इंपोर्ट करते तभी शो करता है प्रोग्राम फाइल, इसमें है।
जब आप मॉडल बिल्डर करते हो यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए कोई भी डाटा, और जैसे आप यहाँ से क्रिएट करते हो न्यू, और जब आप यहाँ पे ब्राउज करते हो और जैसे सी ड्राइव से जाके आप पिक करते हो, सबसे पहले तो ये भी सिलेक्ट करना है ना, फाइल टाइप शेप, ये सारा इस शेप फाइल ब्राउज, और सी ड्राइव में जाके जब आप प्रोग्राम फाइल में जाते हो और वेंटिलेट वाटर जेम्स, और वाटर जेम्स के अंदर आके लेसन्स के अंदर जाते हैं हम, तो कुछ इस तरह से आता है जंक्शन, प्रेशर जंक्शन, प्रेशर पाइप, टैंक, रिजर्वोयर, पीआरवी, प्रेशर रिजर्व रिवर, क्या है पीआरवी का, प्रेशर रिड्यूस वाल्व एंड पंप, रिजर्वोयर और टैंक। तो इस तरह से कैसे डाटा सेव करना है आपने, कैसे एक्सपोर्ट करना है इस डाटा को, जो हमारे पास यहाँ बना हुआ है फाइल में, इस डाटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसका बहुत ही इजी है मेथड। जैसे होम पे गए, यहाँ पे होम पे जाके आपको फ्लेक्स टेबल में जाना, फ्लेक्स टेबल जैसे पाइप डाटा को आपने एक्सपोर्ट करना है, तो पाइप डाटा में आए यहाँ पे, तो इसमें एक ऑप्शन होगा, एक क्या बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे देखो ये यहाँ पे क्लिक करते एक्सपोर्ट फाइल, एक्सपोर्ट फ्लो, डायरेक्शन एरो। ओके, तो दो टाइप का होगा, डायरेक्शन एरो फ्लो का वो भी सेव करेगा, और साथ में आप भी पूरे फाइल को भी सेव कर सकते हैं। फाइल मतलब वही जो पाइप है वो पूरा सेव होगा। ठीक है, कॉपी करने का मिल जाता है यहाँ पे, कॉपी करना है, पेस्ट करना है कोई डाटा, तो जूम इन जूम आउट। तो देखो जैसे पहले यहाँ पे क्लिक किया एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट टू फाइल, और जो फाइल टाइप होगा ना वो इरेज शेप फाइल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ डेस्कटॉप पे ही मैं सेव करता हूँ, बट एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ इसके लिए। और इस फोल्डर के अंदर ये डाटा सेव, डायमीटर डी के थ्रू बताएगा, फ्लो क्यू आपका है, यूजर वर्क, जो भी यहाँ पे कॉलम्स है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे शो करना है, क्या क्या कॉलम्स है यहाँ पे, वेलोसिटी है, प्रेशर स्टार्ट है, स्टॉप है, तो उसके सारे शॉर्ट फॉर्म, जैसे ये सारा शेप फाइल नेम इस तरह से होगा, और इसको करना है आपको। इरेज शेप फाइल फील्ड नेम लेंथ और कॉलम लेंथ स्केल कैन नॉट बी लॉन्गर देन 10 कैरेक्टर। ओके, ये सारा इस शेप फाइल length scale for column length scale cannot be lower than 10 characters. करेंगे 10 characters. इसको ये जब चाहिए होगा तब इसको ऐड, एक्सपोर्ट फाइल, टेन कैरेक्टर है कहाँ, कैन नॉट बी लॉन्गर देन 10 कैरेक्टर। फाइल टाइप तीन है हमारे पास, शेप फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, CSV फाइल है।
तीनों के थ्रू ला सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ है वो है आपका ESRI शेप फाइल्स। तो ESRI सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, सब जनरेट तो कर दिया कॉलम लेवल, एंटर एन ESRI शेप फाइल नेम फॉर ईच कॉलम गिवन एक्सपोर्टेड। ठीक तो है सब जगह। सपोज CSV डाटा में इसको फॉर्मेट कर, तो CSV आपका एक्सेल में ओपन हो गई। ये 5 CSV हमेशा एक्सेल फॉर्मेट में डबल क्लिक देखते हैं किस तरह का डाटा ये एक्सपोर्ट हुआ है वहाँ पे एक्सेल में। तो इस तरह से एक्सेल में ये सारा डिटेल्स है, पाइप का आईडी, लेवल, लेंथ, स्टार्ट नोड, स्टॉप नोड, जंक्शंस डिटेलिंग है, डायमीटर क्या है इसका, मटेरियल क्या है, डक्टाइल आयरन, हैजन विलियम सी वैल्यू, वेलोसिटी है, फ्लो है, हेड लॉस है, प्रेशर स्टार्ट है, स्टॉप है। इस तरह से CSV फॉर्मेट में आ गई है। मुझे इस डाटा को एक देखते हैं जंक्शंस वाला है कि जंक्शंस में गए वापस एंड अगेन एक्सपोर्ट फाइल, अगेन सेम फाइल का डिमांड सब कॉलम के हिसाब से ये सही जंक्शन। और ये वाला है फाइल जंक्शंस DBF फाइल, 3 फॉर्मेट बने इसमें। ऑटोकैड में ये ओपन होगा आपका, ये होगा वाटर जेम्स के अंदर, और ये DBF है, DBF इसके में ओपन होगा। हाँ, एक्सेल शीट है, ओपन ऑफिस फॉर्मेट इसका .dbf इसका कोई फॉर्मेट लाओ।
सेम एक्सेल की तरह फॉर्मेट तो बोल रहा है एक्सेल में खुलेगा, लेकिन एक्सेल में ना खुल के ये ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सारी डिटेलिंग सारी सेम एक्सेल की तरह ये वाला डिस्कार्ड। ये तो आपका ऑटोकैड के अंदर जाएगा ये वाला फाइल, और हम देखते हैं फाइल रिजर्वायर का भी हो सकता है। जितना कुछ यहाँ पे हमने बनाया है, जंक्शंस बनाया है, रिजर्वायर टैंक है, टैप है, सबके डाटा को हम यहाँ पे कस्टमर मीटर है, यदि पंप हमने यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है तो उसके भी डाटा को पीआर भी दिया हुआ है, तो उस ये भी इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। बस क्लिक करना है उस पर और आपको यहाँ पे स्टार्ट में आपको मिल जाएगा एक्सपोर्ट टू फाइल, इस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर। Field name editor prop. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम आ रहा है पाइप्स में, बाकी सारे डाटा एक्सपोर्ट हो रहा है। एक रिजर्वायर है हमारे पास, सिंगल एक्सपोर्ट तो इस तरह से कोई भी डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे एक्सपोर्ट करने का मतलब एक्सपोर्ट कर लिया आपने, रख लिया, कल को उस पर काम करना है, कोई वर्क करना है, मॉडिफाई करना है उसके अंदर, या कोई पंप या कुछ भी मतलब मॉडिफिकेशंस करना है उसके अंदर, कंट्रोल करना है कुछ, तो आप मॉडल बिल्डर के थ्रू उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल बिल्डर पे क्लिक करके आप ESRI फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट नहीं करके ESRI फाइल सेलेक्ट करके शेप फाइल आप उसको ब्राउज करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे जंक्शन है, जैसे रिजर्वायर है, तो इनको सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आ जाएगा। जैसे जंक्शन सेलेक्ट करोगे, इसका प्रीव्यू देखोगे तो सब इसका ये प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा। रिजर्वायर है, एक रिजर्वायर है तो उसका भी शो कर देगा। तो नेक्स्ट करके क्या कर सकते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये एक टॉपिक था हमारा, प्रेशर रिड्यूसिंग बल्ब अप्लाई करना। ठीक है, जो कि 3 तरह PRV है, PSV, PVV। दूसरा थीसिस आपका पॉलीगॉन क्रिएट करना है, और चौथा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है डाटा। किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, ये वाला। और संजय आपने भेजा था फाइल,
हेलो। यस सर। ये कहाँ चले गए, कौन नाम